स्वागत है आप सभी का इंग्लिश एजुकेशन में। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ अंग्रेजी पढ़ना। आपने इससे पहले स्कूल में पढ़ना सीखा होगा, किसी कोचिंग में पढ़ना सीखा होगा, अपने किसी बड़े भाई बहन किसी भी बड़े से पूछा होगा और इंग्लिश पढ़ना सीखा होगा। लेकिन आपने देखा होगा आपने नियम के अनुसार नहीं सीखा है। आपने इंग्लिश पढ़ना सीखा नहीं, आपने इंग्लिश रटना सीखा है। अगर नियम होता, कुछ सिद्धांत होता, तो जैसे आपने आ आ ई का खा गा और कोई भी आप शब्द अब हिंदी के बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश पढ़ भी सकते, लिख भी सकते। लेकिन क्या वो कमी है जिसके कारण आप इंग्लिश पढ़ना नहीं रटना सीखते हैं? तो आज मैं आपके इस दिक्कत को दूर करने वाला हूं। आपकी इन सभी समस्याओं का हल मेरे पास है, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई सिद्धांत और नियम पता चल जाए जिसको समझने के बाद आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड कहीं भी लिखा हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे पोस्टर में हो, चाहे दीवार में हो, कहीं भी लिखा हो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करें और आप पूरा का पूरा सही तरह से पढ़ पाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आपको पता होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाया जाता है हमारे भारत में। और आपको पता होना चाहिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी अपनी एक अलग थ्योरी है, एक अलग सिद्धांत है, एक अलग नियम है। हम यहाँ पर ये ट्राई करते हैं कि हम हिंदी सिखाएं फिर हिंदी से इंग्लिश सिखाएं। इस चक्कर के कारण, इस प्रोसेस के कारण आप पूरी तरह से तो इंग्लिश नहीं सीखते, हाँ बस आप रटना सीख जाते हैं और रटते रटते इतना अभ्यास हो जाता है आपको 10 से 15 सालों बाद कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं। पर एक सही नियम अगर आपको पूछा जाए कि इसको ऐसा क्यों पढ़ते हैं, उसको ऐसा क्यों पढ़ते हैं, तो वो आपके पास आंसर नहीं होगा। मैंने भी अपने टीचर से पूछा जब मैं पढ़ता था स्कूल में कि जब ए का मतलब आ होता है तो इसको ए क्यों पढ़ रहे हैं और कुछ जगह कुछ और क्यों पढ़ देते हैं, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, बोलो इसको ऐसे, बोलो ये और वैसे ही बोलो, आप बोलवाकर हमें रटवा दिया गया। अब आगे जाकर के हम वैसे वैसे जैसे वर्ड मिलते गए अपने हिसाब से पढ़ के हमने पढ़ना सीख लिया, पर हमें सही नियम नहीं पता। तो आपने कोशिश किया होगा। देखिए, सबसे पहले क्या नियम समझाया जाता है। सामान्यता आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एक स्वर। हमारे भारत में स्वर होता है आ ई उ ए ओ अम आहा। बीच में ऋषि भी आता है और उसको मैंने शामिल नहीं किया है। अब इतने में ध्यान दीजिए। अ के लिए आपको ए बताया जाता है, आ की मात्रा के लिए डबल ए, ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटा ऊ के लिए यू और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई और ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ और औ के लिए ए यू। ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ये हिंदी से इंग्लिश है। तो आपको जब कुछ ऐसे नाम लिखने होंगे जहां पर हिंदी से इंग्लिश हो तो आपको ये बहुत कम आएगा, क्योंकि इसके बगैर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका हो सकता है ज्यादातर चांसेस आपने जो भी लिखा है वो गलत हो। ठीक, अब इनकी सहायता से आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपको लिखना होगा नाम को इंग्लिश में लिखो, तो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही लिखेगा। ठीक, लेकिन आपको पता होगा नाम को आप नेम कहते हैं और उसके लिए आप बिल्कुल ये लिखते हैं। ठीक, अब बच्चा अगर इस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो कोशिश करेगा, एन का मतलब ना होता है, एक मतलब आ होता है, तो ना हो गया, माँ हो गया और ए की मात्रा है यहाँ पर, तो नामे। अब बच्चा इसको पढ़ेगा नामे, जबकि ये है नेम। पर अगर आपसे वो बच्चा पूछेगा ना, ये तो नामे लिखा है, फिर आप इसको नेम क्यों बोलते हैं, आप इसको नेम क्यों बोलते हैं, तो आप कहेंगे इसको नेम ही बोलते हैं। नेम बोलो, नेम बोलो, नेम बोलो। और वो बच्चा 1 साल नहीं ध्यान देगा, 2 साल नहीं ध्यान देगा, पर हर साल हर कक्षा में जब वो देखेगा कि नेम के लिए यही लिखा जाता है तो बच्चा इसको रट लेगा। एग्जैक्ट नियम उसको नहीं पता होंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है अंग्रेजी पढ़ने का, यही है हिंदी से इंग्लिश। अब अगर मैं आपको इंग्लिश का नियम और सिद्धांत समझा दूं, तब देखना आप
कहीं भी वर्ड लिखा हो, एक ही बार ट्राई करेंगे और बिल्कुल सही पढ़ेंगे। परंतु वो नियम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आपके दिमाग से उड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया एक बार तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए हो सके आपको ये वीडियो बार बार देखना हो, हर 2 दिन में एक बार देखना हो, रिवीजन बहुत करना हो। अगर आप टारगेट लेते हैं ये वीडियो हर 2 दिन में या हर 3 दिन में मैं एक बार जरूर देखूंगा और पूरे महीने के 30 दिन तक देखूंगा और ऐसे जितने वीडियो आएंगे उन सबको देखूंगा, तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ नियम, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अ और आ के लिए ए का इस्तेमाल होता है, परंतु इंग्लिश का नियम है जब इंग्लिश में ए आपको दिखे तो उसकी ध्वनि इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो इंग्लिश के सिद्धांत के अनुसार ए का उच्चारण ए भी होता है, ए भी होता है, आ भी होता है, आ भी होता है, आओ भी होता है और ई भी होता है। अरे बाकी तो समझ में आया, पर ये कैसे? ए कब ई निकालता है ध्वनि, ये तो हमें नहीं पता था। आपको इसमें से बहुत कुछ नहीं पता था, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं ताकि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अभी मैं किसी बच्चे को जो नहीं जानता उसको पढ़ने को बोलूंगा तो वो अपने हिसाब से पढ़ेंगे, जो उनके हिसाब से सही है पर एक्चुअल में वो गलत होगा। ठीक है, जैसे बच्चे इसको पढ़ेंगे टी का मतलब टा, ए का मतलब आ, टा, क का मतलब के, मतलब के का मतलब हाँ, का मतलब के और ई का मतलब ए, टाके। तो ऐसा करके आप जिसको भी पढ़ेंगे ना वो सारे गलत होंगे, टाके भी गलत है। ठीक, अब देखिए पढ़ना क्या है। तो कब ए की ध्वनि निकालेगा, कब ए की ध्वनि निकालेगा, आ की ध्वनि निकालेगा, औ की ध्वनि निकालेगा, ई की ध्वनि निकालेगा, इसका एक नियम है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो बस एक दरख्वास्त है आपसे, अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठे। मैं हिंदी में नियम बताऊंगा, उसको आपको नोट करना है। उस नियम को आपको हर बार पढ़ना है, दिन में 4 बार पढ़ना है। उस नियम को पढ़ लेंगे तो ऐसे जितने भी वर्ड रहेंगे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला नियम ए के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आए और शब्द समाप्त हो जाए। वहां ए को ए पढ़ना है। ठीक, नियम आपके स्क्रीन पे है। ए के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आए और ई के बाद शब्द ही समाप्त हो जाए, वहां पर जब आपको लेटर ए दिखेगा तो उस ए को आपको ए पढ़ना है। ना तो दिमाग में आ आना चाहिए, ना तो आ आना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ ए। कब? जब आपने पूरे वर्ड को देखा और नियम अप्लाई किया कि हाँ ए के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई आ रहा है, ए के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई आ रहा है और ई के बाद इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब वर्ड समाप्त हो गया, शब्द की समाप्ति हो गई। यहाँ पर आपको ए को ए ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए को ए ही पढ़ना है। बस यहाँ पर एक नियम ध्यान रखिएगा, मैंने लिखवाया है कि ए के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई आए और शब्द समाप्त हो जाए। तो ये जो व्यंजन मैंने बताया क से लेकर ज्ञानी तक जितना भी आप लिखते हैं सबका सब व्यंजन है। परंतु एक बात ध्यान में रखना है, इसमें एक और व्यंजन आता है जो कि आर होता है, जिसको हम र बोलते हैं। तो जब आर आया तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है, जो कि मैं इसी वीडियो में भी समझाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए एक व्यंजन छोड़कर जब भी आएगा तो वो व्यंजन आर नहीं होना चाहिए। अगर आर हुआ तो इसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि व्यंजन चाहे जो भी हो, आर को छोड़ करके जब भी उससे पहले ए और उसके बाद ई दिखे और ई से शब्द समाप्त हो जाए, वहां पर उसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। तो आपको पता होगा टी का मतलब टा होता है हिंदी में, ठीक है। और हमने देखा ए के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई आ रहा है तो इसको हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। और जब हम ए बोलते हैं तो ये जो ए स्वर है वो किसी भी व्यंजन का मात्रा बन जाएगा, ठीक है। तो ट में ए की मात्रा टे,
ठीक। के का मतलब होता है का, और ई का मतलब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आपको दोनों चीजें सीखना है, एक तो उच्चारण और एक तो साइलेंट। जब भी किसी भी शब्द के अंत में ई हो तो ई साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब उसका उच्चारण नहीं करते। तो उससे पहले जो वर्ड लिखा है, मतलब जो व्यंजन है, बस उसकी ही आप हिंदी में लिखेंगे कि उसको ट बोलते हैं, क बोलते हैं, श बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बस उसको आपको लिखना है। तो के का मतलब का होता है, ठीक है। तो टी का मतलब टा, इसको हम ए ही पढ़ेंगे, तो ट में ए की मात्रा टे, और के का मतलब का, टेक। ये क्या लिखा है? ये टेक लिखा है। इसी तरह से चलिए दूसरा पढ़ते हैं। एफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, फा होता है। यहां भी एक अक्षर छोड़ करके, मतलब बीच में जो के है वो एक व्यंजन है, वो व्यंजन छोड़ करके ई है और इसे शब्द समाप्त हो गया। तो यहां भी हम ए को ए पढ़ेंगे, तो फ में ए की मात्रा फे, और के का मतलब का, ये फेक। क्या है ये? फेक। इसको पढ़ के देखिए, र में ए की मात्रा रे, टी का मतलब टा, तो क्या लिखा है? रेट लिखा है। रेट लिखा है। ई को छोड़ दीजिए, सब में लास्ट में ई है, ई साइलेंट है, उसको पढ़ना ही नहीं है। समझ लो, आपको बस 3 वर्ड को पढ़ना है, ठीक, सब में। तो र में एक मंत्र रे, ट, रेट। इसके साथ अब दूसरा पढ़ेंगे। एस का मतलब आपको पता है, सा होता है। ए की मात्रा लग जाएगी, उसके बाद एम है, एम का हिंदी होता है माँ। ये हो गया सेम। क्या हो गया? ये सेम हो गया। उसी तरह से इसको पढ़ेंगे तो ये हो गया मेक। एम का मतलब माँ, ए की मात्रा, के का मतलब का, मेक। एल का मतलब होता है ला, ए की मात्रा और का, लेक। ठीक है। आर का मतलब रा, ए का मतलब ए, और सी का मतलब, देखिए सी के साथ जब भी ई दिखे तो उसका मतलब स हो जाता है। क्या हो जाएगा? सा। सी के साथ आई दिखे, चाहे सी के साथ ई दिखे, दोनों में सी सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा। ठीक है, ये आपको मैं समझाऊंगा। अभी हम स्वर व्यंजन पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी का व्यंजन का उच्चारण जो इंग्लिश में होता है वो बिल्कुल अलग है, और इंग्लिश से जो बनाया जाता है वो अलग है। तो इंग्लिश का सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। तो ये हो गया रेस। क्या हो गया? रेस। ये हो गया ले ट। क्या हो गया? ये लेट। अब ये आ गया हमारा नमेक मात्रा ने और म, नेम। उसी तरह से नीचे है फेम। तो सारे जो मैंने वर्ड लिखा है, यहाँ पर आपने कॉमन चीज देखा होगा, ए है, उसके बाद कोई व्यंजन है, और लास्ट में ई है, और इसे शब्द समाप्त हो गया। ऐसे जितने भी वर्ड दिखे जहां पर ये नियम हो, ए हो, एक व्यंजन हो, और उसको छोड़ करके ई हो और ई पे शब्द समाप्त हो जाए, तो उसको आप ए ही पढ़ेंगे। अब यहाँ जो भी व्यंजन लिखा होगा, टी के एच, टी के एस, जो भी लिखा हो, ये इसकी मात्राएं ये बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ट है, तो ये जो ए है वो इसकी मात्रा बनेगा तो टे हो जाएगा, इसलिए हमने बोला टेक, फेक, रेट, सेम, मेक, लेक, रेस, लेट, नेम, फेम। समझ आया? अब इस नियम को आपको भूलना नहीं है, जो आपने नीचे लिखा और जो आपने पढ़ करके सीखा। ठीक, चलिए अब आपको मैं दूसरा सिखाता हूं, जहां पर अब ए की ध्वनि ए ना निकल करके ऐ निकलेगा। क्या निकलेगा? ऐ निकलेगा। तो उसका नियम आपको लिखना है। पेन कॉपी निकाल करके बैठिए और मेरे साथ साथ लिखिए नियम। जब भी दो व्यंजन के बीच में ए आए, वहां ए को ए पढ़ना है। क्या कहा मैंने? जब भी दो व्यंजन के बीच में ए आए, वहां ए को ए पढ़ना है। यहां पर भी ध्यान ये रखना है कि जो दो व्यंजन है उसमें जो लास्ट वाला व्यंजन होगा वो आर नहीं होना चाहिए। अगर आर है तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो जब भी दो व्यंजन के बीच में ए आता हो, ए को वहां प्रॉपर हमेशा ए ही पढ़ना है। ये इंग्लिश का सिद्धांत है। अब आपने एबीसीडी में सीखा होगा CAT, कैट। कैट क्या बोला आपने उसको? कैट। तो कैट तो ऐसे लिखते हैं ना, डबल मात्राएं लगा करके, आई की मात्रा कैट। क्या आप ऐसे लिखते हैं? वो केट है और एक कैट है, आप कैट बोलते हैं, BAT, बैट बोलते हैं। तो ये क्या लिखा है? ये बैट लिखा है।
तो जब भी आपको दिखे सिर्फ दो व्यंजन है और बीच में ए है, तो किसी भी दो व्यंजन के बीच में ए फंसा हो उसकी ध्वनि ए निकलेगी, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए होगा। तो हमने कहा CAT कैट, BAT बैट, BAD बैड, CAN कैन, क्या कहेंगे, कैन, मैन, हैड, रैट, चैट, चैट तो सब करते होगे जो फोन चलाते हो, ठीक, सेल, जैक, समझ आया। जब भी दो व्यंजन के बीच में फंसा हो ए, यहां पर आपको उसको ए ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए। अब नियम मैंने इसका लिखवा दिया था, अब आते हैं हमारे दूसरे में, ठीक है। ये वाला जब आप पढ़ेंगे तब आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कुछ जगह लिखवाया है कि ए के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर आर है तो जो नियम बता रहा हूं वो अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, यहां भी दो व्यंजन के बीच में ए है, देखिए यहां भी दो व्यंजन है, दो व्यंजन के बीच में ए है, लेकिन यहां ए नहीं पढ़ना है, यहां आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आ। क्यों, देखिए स्वर जो भी हो, ई, उ, आई, जो भी हो, यहां पर उनके जब भी बाद में आर आता है, बाद में आर, ठीक है, तो वो अपने किसी भी उच्चारण को छोड़ देते हैं और सब के सब आ की ध्वनि निकालते हैं। किसकी ध्वनि, आ की। जैसे देखिए आपको पता होगा आई के लिए आप ई कहते हैं, आई के लिए ई कहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसी आई के बाद आर आ जाता है तो आप इसको सिर नहीं कहते, आप इसको सर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सर। तो आई की ध्वनि क्या हो गई, आ ही हो गई नॉर्मल तरीके से, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे भी बहुत सारे हम स्वर पढ़ेंगे जहां पर मैं आपको समझाऊंगा, उसकी ध्वनि चाहे ऊ की हो, चाहे ई की हो, चाहे ए की हो, अगर आर आया तो सिर्फ आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ। समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिए एंड तक, ठीक। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कार, और एकदम मॉडर्न इंग्लिश की तरह आप बोलेंगे सिर्फ का, रन का, ठीक। ये हो गया बार, ये हो गया वार, ये हो गया डार्क, ये हो गया मार्क, ये हो गया पार, ये हो गया कास्ट, ये हो गया लास्ट, ये हो गया आर, ये हो गया वॉर, ठीक। तो सारे के सारे वर्ड आप आराम से पढ़ सकते हैं नियम को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो जब भी आर दिखे ए के बाद वो आ ही होगा। क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है। आर के अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं जिनके दिखने के बाद उसको आ ही पढ़ना है। ये आप अच्छे से तभी सीख पाएंगे जब आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे। एक पुस्तक होनी चाहिए या इंग्लिश का अखबार होना चाहिए जिसमें मैं आपको जो भी वर्ड सिखा रहा हूँ, ऐसे वर्ड को आपको छांटना है, उसको लिखना है और उच्चारण करना है और हिंदी में लिखना है कि आप क्या लिख रहे हैं, उसको पढ़ के क्या लिख रहे हैं। जैसे मैंने इसको टेक पढ़ा तो मैंने हिंदी में लिखा टेक। ऐसे पहले वर्ड को लिखिए और उसका हिंदी लिखिए और उच्चारण करके देखिए, और किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से जो इंग्लिश पढ़ सकता है उससे पूछिए कि मैंने इसको ये पढ़ा है, आप चेक कीजिए सही है कि नहीं। या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरे से सीखना चाहते हैं, मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6261618289, ठीक। बिलासपुर में कोचिंग पढ़ाता हूँ अकाउंट, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। अगर आप चाहते हैं तो मेरे यहाँ करके आप बहुत आसानी से और बहुत पेशेंस के साथ सीख सकते हैं, बहुत ही कम फीस पर, ठीक। तो मैंने जो बताया आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, डेली पढ़ना है, वर्ड को छांटना है और उसको लिखना है और उच्चारण कर करके अभ्यास करना है। अगला नियम है आओ का। जब भी ए के बाद डबल एल हो, ए के बाद डबल एल हो, ऐसे वर्ड्स में आपको ए को आओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आओ। जैसे जब आप आओ बोलेंगे तो उससे पहले जो भी व्यंजन रहे वो उसकी मात्रा बन जाएगा। जैसे CALL, तो सी का मतलब का, ए का मतलब आओ और डबल एल का मतलब ला। कॉल, क्या हो गया वो, कॉल। इसलिए हमने पहले को कहा कॉल, HALL हॉल, ALL ऑल, MALL मॉल, फॉल, वॉल,
हॉल, टॉल। समझ आया? जब भी डबल एल दिखे ए के बाद वहां पर ए आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ। तो वही नियम है जो आपको बताया, ए के बाद जब भी डबल एल दिखे वहां पर ए को आओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आओ। ठीक। अगला नियम ई का, कब ए की ध्वनि ई निकलती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी ए के पहले ई हो, ए के पहले ई हो, वहां पर इन दोनों को एक साथ ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई। कई बच्चे कोशिश करते हैं, ई लिखा है और हमने पढ़ा है ई का मतलब ए होता है, तो हम पहले ए उच्चारण करते हैं। अब आ गया तो उसको आ भी बोलते हैं, तो ई आ एक साथ कहीं नहीं लगा होता। जैसे अगर आप हिंदी पढ़ते हैं और आपने क लिखा, तो क्या इसमें ऐसे भी लगा रहेगा और आ करके इसमें ऐसे भी लगा रहेगा? कैसे होगा? या ऐसे, या कुछ ऐसे डबल टिबल मात्राएं नहीं होता ना, या तो कु होगा या तो का होगा, तो की होगा, एक ही चीज होता है, ऐसे तो नहीं होता। पता है ना? तो ध्यान रखना, इस तरह से डबल टिबल आपको उच्चारण नहीं करना है। जब भी ये दोनों एक साथ दिखे, बस एक ही ध्वनि, ई की मात्रा। क्या होगा? ई की मात्रा, ई की ध्वनि होगा। तो देखिए मैंने लिखा है, बी का मतलब आपको पता है बा। क्या है? बा। ई ए एक साथ दिख रहा है तो हम इसको बड़े ई की मात्रा लगा देंगे। और टी का मतलब होता है टा। क्या लिखा गया? वो बीट। क्या लिखा गया? बीट। अब जब भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी व्यंजन के साथ अगर आर लग जाए, क्या लग जाए? आर, तो डी आर को आप ड्रा कहेंगे, सी आर को आप ड्रा कहेंगे। इसी तरह से जिस भी व्यंजन में, जिस भी कॉन्सोनेंट में अगर आर लग जाए, उसको आप र, क्र, ड्र, फ्रा ये पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी आर है तो आप उसको ड्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड्र। ई और ए को आप ई बोलेंगे, तो ये हो गया ड्री। एम का मतलब माँ, ये हो गया आपका ड्रीम। ड्रीम 11 आपने सुना होगा, लिखते ऐसे है ड्रीम। उसी तरह से ये हो गया क्र। सी आर को क्या बोलेंगे? क्र, बड़ी ई की मात्रा, एम का मतलब माँ, ये हो गया क्रीम। ठीक। ये हो गया एल ई ए, ली, और वी का मतलब वह। लास्ट वाला ई साइलेंट होता है, उसको कुछ ना पढ़े। पता चला आप ए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ए लास्ट में नहीं पढ़ना है, ई लास्ट में साइलेंट होता है। ये हो गया लिव। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। समझ आया? अब जो मैं आर का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता था बार बार, वो मैं आपको समझाता हूं। तो नीचे ध्यान से देखिए और समझिए। जब भी इस नियम के अनुसार ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए, लेकिन वो व्यंजन क्या हो? आर हो, तो ये नियम अप्लाई नहीं होता। अब कुछ दूसरा आपको पढ़ना है। जब भी ए आर ई एक साथ दिखे किसी भी व्यंजन के बाद, तो आप उसको एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एयर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? एयर। तो अगर मैंने आपको लिखा एफ ए आर ई, इसको आप क्या पढ़ेंगे? एफ का मतलब फा, एफ का मतलब फा, और इनका मतलब एयर, तो फा में एक मंत्र फे और इसको आप बोलेंगे फेयर। क्या बोलेंगे? फेयर। अब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक। अगर मैंने लिखा सी ए आर ई, तो सी का मतलब का, ए आर ई को हम एयर बोलते हैं, तो ए की मात्रा यहां लगेगा, अ का अ, र का र, ये हुआ केयर। क्या हुआ? ये केयर। इसी तरह से मैंने लिखा आपके लिए एस एच ए आर ई, एस एच का मतलब सा होता है, ये है एयर, तो ये हो गया एयर, ये हो गया शेयर। तो केयर, शेयर, फेयर, नेयर, लेयर, कुछ भी जब भी आपको दिखे ये, लेकिन कहां दिखे? किसी भी व्यंजन के बाद, तब उनको आप एयर पढ़ेंगे। वरना अगर सिर्फ ए आर ई लिखा हो तो इसको हम आर पढ़ते हैं, जो कि आपने यहाँ पढ़ा है। ढूंढ के देखिए कहां पर है, आपने उसको आर पढ़ा है, आ पढ़ा है। समझ आया? ध्यान रखेंगे। अब जो मैंने आपको लास्ट में बताया, ये ई और ए मिलकर के बड़ा ई हो जाते हैं, लेकिन जब भी इनके बाद भी अगर आर आ जाए तो इनकी ध्वनि सिर्फ अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ। जैसे लर्निंग वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, वहां भी
एल के बाद ई ए लिखा जाता है तो वो ली होना चाहिए, परंतु उसके तुरंत बाद आर हो जाता है तो उसको हम लर बोलते हैं। फिर ING लगा देते हैं, NING लर्निंग हो जाता है। समझ आया? ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेगा जहां पर इसको ई ही पढ़ेंगे लेकिन आर होने के कारण ई नहीं पढ़ते। तो बाद में आप पूछेंगे सर आपने तो ये बताया था पर मैंने किसी से पूछा उसको तो अ पढ़ रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं, कैसे अलग अलग नियम हो रहा है? तो अलग नियम क्यों होगा ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। तो सारे नियम आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जितने ही वर्ड जहां पर ए छुपा हो, चाहे शुरुआत में हो, चाहे बीच में हो, चाहे बहुत सारे वर्ड के बीच में हो, वहां पर आपको ए को पढ़ के देखना है, पढ़ करके देखना है और मुझे बताना है कि हाँ हमने ये पढ़ा या हमने ये पढ़ा, या अब हम पढ़ना सीख पा रहे हैं। पहले से हम अच्छा पढ़ पा रहे हैं, अब हमें जब नियम पता चला तो हमें पढ़ने में आसानी हुई। तो मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया और अगर आप अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्द इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। आपने जो सालों में नहीं किया वो आप 1 महीने में अचीव कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको सभी व्यंजन की, स्वर की नियम सिखाऊंगा, इंग्लिश सिद्धांत सिखाऊंगा, जहां पर आप उसको ध्यान में रखेंगे, नियम को लिखेंगे, वर्ड्स को पढ़ के अभ्यास करेंगे तो सारे वर्ड आप पढ़ना सीख जाएंगे। और जब आप छोटे छोटे वर्ड को पढ़ना सीख जाएंगे तो इंग्लिश का एक वाक्यांश, एक सेंटेंस और एक पैराग्राफ, एक पेपर, कॉपी, स्टोरी जो भी हो आप सब पढ़ लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ना इसी तरह से बेसिक से आप पढ़ें तो आपके लिए 2 काम। पहला, क ख ग घ अंगा करके ज्ञानी तक जो है उसमें हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड लिखा गया, एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। स्वर आपको याद होना चाहिए। अब जब मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश का सिद्धांत वो आपको अलग से लिखना है, ये सारा आपके कॉपी में होना चाहिए जो मैंने लिखवाया नियम समेत, और ये पूरे एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरा समझाना कैसा लगा, ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं आपके लिए, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब सीख पाएं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।